हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए आज 10 वर्ड मीनिंग पढ़ने की भांति आज भी दूंगा मैं। तो ये 10 वर्ड मीनिंग है आपके लिए। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस यूज करेंगे, बनाएंगे। इनका मतलब सेंटेंसेस में यूज होगा, तो सभी लोग देखेंगे। फर्स्ट नंबर वर्ड है आपका प्लीजेंट। क्या है? प्लीजेंट, PLEASANT। प्लीजेंट, प्लीजेंट मीन्स होता है आपका सुहावना या फिर सुखद। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेकंड नंबर स्वीट। क्या है? स्वीट, SWEET। स्वीट, स्वीट मीन्स होता है आपका मधुर या फिर खूब। नेक्स्ट आपका वर्ड थर्ड नंबर डेयर। क्या है? डेयर, डेयर मीन्स होता है साहस या फिर साहस करना या हिम्मत या फिर हिम्मत करना। 4 नंबर वर्ड है आपका थिन। थिन मीन्स होता है आपका पतला या फिर दुबला। जैसे कोई व्यक्ति पतला या दुबला हो सकता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं थिन। उसी तरह जैसे मोटा होता है मतलब, तो हम उसके लिए फैट कह देते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 है आपका टाल। क्या है? टाल। तो टाल मीन्स आपका होता है लंबा। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर है आपका बिग। क्या है? बिग। तो बिग मीन्स होता है BIG। बिग मीन्स होता है बड़ा। इसी प्रकार TALL टाल, टाल मीन्स होता है लंबा। THIN थिन, थिन मीन्स होता है पतला। DARE डेयर, डेयर मीन्स होता है साहस, साहस करना, हिम्मत या फिर हिम्मत करना। नेक्स्ट 8 नंबर देखेंगे डिसग्रेसफुल। तो डिसग्रेसफुल का स्पेलिंग आप लोग जानते ही हैं, DISGRACEFUL। डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल मीन्स होता है अपमानजनक, अपमान या फिर शर्मनाक। नेक्स्ट 8 नंबर वर्ड है आपका कोल्ड। क्या है? कोल्ड, COLD। कोल्ड, कोल्ड मीन्स होता है आपका ठंडा या फिर शीतल। नेक्स्ट 9 नंबर वर्ड है आपका प्लान। PLAN, प्लान। प्लान मीन्स होता है आपका उपाय या फिर योजना। नेक्स्ट 10 नंबर वर्ड है आपका लाउडली। LOUDLY लाउडली। लाउडली मीन्स होता है आपका जोर से या फिर तेजी से। तो इसी प्रकार आप लोग वर्ड मीनिंग देखते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसी प्रकार से आपको सेंटेंस मिलते रहेंगे पर डे 10। उसके लिए रोज की रोज आप लोग कंठस्थ करते रहें, सही प्रकार से देखते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, जिससे कि आपको सही प्रकार से समझ में आए। यदि नहीं आता है कोई चीज समझ में, तो प्लीज कमेंट करें, उसका आप जवाब आपके लिए शीघ्र ही मिलेगा। हाँ, तो आपको एक पहला सेंटेंस इस प्रकार है। पहला सेंटेंस है आपका कितना सुहावना दिन है। तो हाउ प्लीजेंट द डे इज। मतलब ये आप कह सकते हैं, मान लीजिए किसी दिन बड़ा सुहावना हो जाए, तो अपने साथियों से आप लोग कह सकते हैं कि कितना सुहावना दिन है। ये चीज इंग्लिश में बोलने के लिए आप उनसे कहेंगे हाउ प्लीजेंट द डे इज। क्या कहेंगे? हाउ प्लीजेंट द डे इज। इस प्रकार से कहेंगे। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर क्या खूब। ये तो क्या खूब भी है। क्या खूब कहोगे तो भी आपको कहना पड़ेगा हाउ स्वीट, या फिर कितना मीठा है ऐसे कहोगे तो भी आपको कहना पड़ेगा हाउ स्वीट। कितना मधुर है ये कहोगे आप अपने मित्रों से, तो भी आपको कहना पड़ेगा हाउ स्वीट। ठीक है। चाहे कितना मीठा हो, कितना मधुर हो या फिर क्या खूब, कोई सी चीज कहोगे इन तीनों में से कोई सी भी बात, तो आपको कहना पड़ेगा हाउ स्वीट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर उसकी इतनी हिम्मत। तो उसकी इतनी हिम्मत, तो कहेंगे आप हाउ डेयर ही। मतलब हाउ मीन्स कितनी, डेयर मीन्स हिम्मत, ही मीन्स उसकी, उसकी कितनी हिम्मत। इस प्रकार से कहोगे। और वैसे इतनी या कितनी जो रखा होता है, उसके बाद हिम्मत, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। ये विशेषता बतला रहा है। तो नेक्स्ट है 4 नंबर कितने दुबले हो तुम। तो कितना कितनी के बाद मैंने क्या बताया था, कोई एडजेक्टिव दे रखा हो, तो कितना कितनी के बाद एडजेक्टिव दे दिया गया आपको। ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिल गया, तो हाउ से बनेगा सेंटेंस ये। तो हाउ थिन मतलब कितने दुबले, हाउ थिन यू आर, तुम हो, ऐसे मतलब कितने दुबले हो तुम, ऐसे इस तरह से। नेक्स्ट 5 नंबर सेंटेंस है आपका कितने लंबे हो तुम। सेम इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस दे रखा है आपका। तो हाउ टाल मतलब कितने लंबे, यू आर हो तुम मतलब कितने लंबे हो तुम, ऐसे आएगा।
नेक्स्ट है 6 नंबर आपका, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, तो हाउ बिग योर हाउस इज, ऐसे कहेंगे। मतलब कितना के बाद क्या मिल गया आपको, एडजेक्टिव, कितना बड़ा, तो हाउ बिग सबसे पहले यही लिखेंगे। वैसे भी मैंने बताया आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में कि हमेशा क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखा जाता है, तो ये क्वेश्चन वर्ड मान लीजिए या फिर मतलब एक्सक्लेमेशन वर्ड मान लीजिए आप। तो कितना बड़ा, हाउ बिग योर हाउस, मतलब आपका घर या तुम्हारा घर, इज मीन्स है तुम्हारा घर कितना बड़ा है। कितने अपमान की बात है, ये सेंटेंस दे दिया जाए 7 नंबर। तो कितने अपमान की बात है, कितने के बाद क्या आ गया आपका, अपमान, ये एडजेक्टिव हो गया, इसलिए आपका हाउ से बनेगा सेंटेंस ही। हाउ डिसग्रेसफुल, अपमान की बात है। देखो बात यहाँ पर छिपी हुई है, बात की इंग्लिश यहाँ पर नहीं लिखी गई है। ये सेंटेंस इस प्रकार होते हैं कि थोड़ी सी बात कहने में आप बहुत बड़ी बात कह देते हैं, कुछ चीजें में छिपी हुई रहती हैं, जैसे कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उस प्रकार की सेंटेंस नहीं है, ठीक है। व्हाट सेंटेंस है ये, तो 8 नंबर है आपका सेंटेंस, तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं, तो हाउ कोल्ड, कितने ठंडे, योर हैंड्स आर, योर मीन्स आपके, हैंड्स मीन्स हाथ, आर मीन्स है, तो तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं या फिर आपके हाथ कितने ठंडे हैं। अगर ये कहना पड़ेगा तो आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ कोल्ड योर हैंड्स आर। नेक्स्ट 9 नंबर है आपका, कितने जोर से चिल्लाते हो तुम, तो हाउ लाउडली, कितने जोर से, जोर से आ गया। देखो लाउड मीन्स होता है जोर, और एलवाई लगने से आ गया, इसी में एड हो गया। वो एलवाई लगने से मैंने आपको बताया है कई टाइम, मेनी टाइम बताया मैंने आपको कि एलवाई लगने से या तो किसी का अर्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा घट जाता है। तो हाउ लाउडली, कितनी जोर से, ही मीन्स वह, स्पीक्स मीन्स बोलता है या फिर चिल्लाता है, तो कितनी जोर से चिल्लाते हो तुम, कितनी जोर से चिल्लाते हो तुम दे दिया गया, तो इसका मतलब ही नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, यू। यू, ठीक है, यू स्पीक, यू स्पीक। नेक्स्ट है आपका, कितनी मूर्खतापूर्ण योजना है उसकी, तो कितनी मूर्खतापूर्ण, ये आ जाएगा एक में, हाउ फूलिश, कितनी मूर्खतापूर्ण योजना है उसकी, हिज प्लान इज, उसकी योजना, हिज प्लान, इज मीन्स है ऐसे। अब देखेंगे यूज कैसे करेंगे, कितना सुहावना दिन है, तो मैंने आपको बताया ये, आप कह सकते हैं अगर दिन बहुत ही ज्यादा सुहावना हो जाए, बारिश होने के बाद जब दिन खिलखिला के निकलता है, तो हम सुहावना दिन उसे कह सकते हैं, तो हम कहेंगे किसी से इंग्लिश में कि हाउ प्लीजेंट द डे इज, इस प्रकार से। नेक्स्ट है क्या खूब, जैसे किसी ने कोई बढ़िया काम कर दिया तो उसके लिए क्या खूब कह सकते हैं आप, तो या फिर कोई मिठाई बढ़िया लगी या कोई फल आपको मीठा लगा तो आप कह सकते हैं हाउ स्वीट, या फिर यह कितना मधुर है, ऐसे कहेंगे। इसकी जगह पे ये लगा के आप कहते हैं यह कितना मधुर है, तो आपको कहना पड़ता हाउ स्वीट इट इज। जैसे कोई फल खा रहे हैं वो जब बहुत ज्यादा मधुर है तो आप कहेंगे हाउ स्वीट इट इज, हाँ ऐसे। इसी प्रकार 3rd नंबर है, उसकी इतनी हिम्मत, तो हाउ डेयर ही, मतलब ये किस जगह कहोगे आप ये सेंटेंस। देखो अगर किसी ने कोई गलत काम कर दिया और वो आपके खिलाफ है तो आप लोग कहते ही हैं हिंदी में उसकी इतनी हिम्मत, तो उसने ये काम किया। ललकारने के लिए किसी को कहेंगे तो आपको इंग्लिश में कहना होगा हाउ डेयर ही। अगर कोई, ये तो आपका हमने मान लिया मस्कुलाइन जेंडर है, अगर यहाँ पर कोई फीमेल जेंडर होता, कोई स्त्रीलिंग होती, तो हम कहते हैं हाउ डेयर सी, ही की जगह पे क्या कहते हैं सी, हाउ डेयर सी। अभी हमने उसकी इतनी हिम्मत मस्कुलाइन जेंडर माना है इसलिए लिखा है हमने हाउ डेयर ही। नेक्स्ट है 4 नंबर, कितने दुबले हो तुम। जैसे कोई व्यक्ति दुबला है, लट गया है, खान पान पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम उसको एडवाइस देते हैं और उससे पूछते भी हैं, तो ऐसे में पूछने के लिए हम ये मतलब सेंटेंस यूज कर सकते हैं वहां पर। तो हमको इंग्लिश में कहना होगा उससे हाउ थिन यू आर, क्या कहेंगे हाउ थिन यू आर। नेक्स्ट देखेंगे
5 नंबर सेंटेंस है, कितने लंबे हो तुम। कोई व्यक्ति बहुत लंबा हो तो हम मतलब उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और तो हम कहेंगे कि हाउ टॉल यू आर, कितने लंबे हो तुम, इस प्रकार हम कहेंगे। या तुम कितने लंबे हो, तो भी हम इसमें तुम वर्ड अगर यहाँ आ जाता तो भी हम इसमें समझते तो वही, लेकिन फिर ये उसका कुछ मतलब मीनिंग चेंज हो जाता है, इसलिए हम तुमको बाद में रखे हैं। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर सेंटेंस है, तुम्हारा घर कितना बड़ा है। तो हाउ बिग योर हाउस इज। हाउ बिग मीन्स कितना बड़ा, योर मीन्स आपका, हाउस मीन्स घर, इज मीन्स है आपका घर कितना बड़ा है, इस प्रकार से कहेंगे। जैसे किसी का घर बहुत ज्यादा बड़ा हो, हम वहां घूमने गए हैं अचानक में, तो हमें प्रशंसा करनी है उस व्यक्ति के घर की, तो हम कैसे कहेंगे इसमें, हमको कहना होगा हाउ बिग योर हाउस इज, ऐसे कहेंगे। नेक्स्ट नंबर 7 देखेंगे, कितने अपमान की बात है। तो कितना अपमान, ये तो ये मतलब हमने स्टार्टिंग में ले ही लेते हैं, और साथ में बात है, ये चीज इसमें छिपी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है इसका अर्थ हो गया कि कितना अपमान, ऐसा नहीं है, कितने अपमान की बात है, ऐसे कहेंगे, ठीक है। तो ये कहां पर यूज कर सकते हैं, ये वहां पर यूज कर सकते हैं, किसी ने कोई शर्मनाक काम कर दिया है या फिर अपमानजनक काम कर दिया है, तो ऐसे में हम वहां पर ये सेंटेंस यूज करते हैं। या फिर किसी ने किसी का अपमान कर दिया है, तो हम कहते हैं कि कितने अपमान की बात है, तो हाउ डिसग्रेसफुल कहेंगे हम वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर है आपका, तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं। तो हम क्या कहेंगे, हाउ कोल्ड योर हैंड्स आर। हाउ कोल्ड मीन्स कितने ठंडे, योर मीन्स आपके, हैंड्स मीन्स हाथ, आर मीन्स हैं, कितने ठंडे हाथ हैं आपके। या तो ये कहेंगे, या कहेंगे आपके हाथ कितने ठंडे हैं, या तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं। किसी प्रकार से सेंटेंस को घुमाएंगे तो भी हम इंग्लिश में वही कहेंगे, हाउ कोल्ड योर हैंड्स आर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, अचानक उसके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, तुम ऐसे में कह सकते हैं उससे हाउ कोल्ड योर हैंड्स आर, या तो तब कहेंगे, या फिर ठंड का समय हो, उसके हाथ ठंडे हो जाएं, तो भी हम यही कहेंगे, हाउ कोल्ड योर हैंड्स आर, ऐसे इस तरह से। नेक्स्ट है 9 नंबर, कितने जोर से चिल्लाते हो तुम, ठीक है, ये दे दिए जाए। तो कितने जोर से, हाउ लाउडली, चिल्लाते हो तुम, तो यू स्पीक। बहुत से लोगों की हैबिट होती है बहुत जोर जोर से बोलने की, है नहीं, तो आप उनसे कह सकते हैं इंग्लिश में, हाउ लाउडली यू स्पीक। और वो व्यक्ति आपके सामने नहीं है, आप सामने वाले से तीसरे की बात कर रहे हैं कि वह कितनी जोर से चिल्लाता है, तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, तो आप कह सकते हैं हाउ लाउडली ही स्पीक। क्या कह सकते हैं, हाउ लाउडली ही स्पीक, इस तरह से कह सकते हैं। और अगर कोई महिला हो, एक महिला के लिए यूज करेंगे तो आपको शी यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, शी। आप कहेंगे हाउ लाउडली शी स्पीक, वह कितनी तेज बोलती है या चिल्लाती है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर आपका, कितनी मूर्खतापूर्ण योजना है उसकी। मान लीजिए कोई योजना बनाए अपनी कोई, लेकिन वो योजना बढ़िया ना हो, है नहीं, तो मूर्खतापूर्ण योजना होगी, जाहिर सी बात है बढ़िया नहीं होगी। तो आप क्या कह सकते हैं वहां पर, आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ फुलिश हिज प्लान इज। क्या कहेंगे, हाउ फुलिश हिज प्लान इज, और उनका प्लान कितना मूर्खतापूर्ण है, या फिर कितनी मूर्खतापूर्ण योजना है उनकी। ज्यादा लोग हैं, अगर ज्यादा लोग योजना बना रहे हैं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ फुलिश डियर प्लान इज। हाउ फुलिश डियर प्लान इज। अगर किसी लड़की की योजना मूर्खतापूर्ण है, तो लड़की एक है इसलिए कहेंगे हाँ हर, मतलब कहेंगे हाउ फुलिश हर प्लान इज, इस प्रकार से सेंटेंस को घुमाएंगे। तो इसी प्रकार ये सेंटेंसेस अपने आसपास के वातावरण में यूज करके आप देखेंगे कि कहां पर कौन सा सेंटेंस यूज हो रहा है, उसी प्रकार से उसको बोलें। और इंग्लिश बोलने और सीखने का मतलब ये नहीं हो गया कि आपने बोर्ड पर देखा, पढ़ा और लिख लिया, और लिखने के बाद कॉपी में छोड़ दिया, या फिर देखने के बाद पढ़ने के बाद छोड़ दिया, नहीं। इसके लिए आप अपने वातावरण में कहीं ना कहीं यूज करें, देखें कि कौन सा सेंटेंस किस जगह यूज हो रहा है, तो वहां पर उसको बोलने का प्रयास करें, तभी आप इंग्लिश सही प्रकार से सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि आप केवल पढ़ के छोड़ दोगे, उसका यूज नहीं करेंगे, तो आप कल को उसके बारे में भूल जाएंगे। जब भूल जाएंगे तो वो सेंटेंस याद नहीं रहेगा, जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसको लिए नहीं बोल पाएंगे। और साथ में ये ना सोचें कि अगर हम सेंटेंस बोलेंगे तो सामने वाला क्या कहेगा। ये जरूरी नहीं कि सामने वाला क्या कहे, आपको बस आवश्यकता है तो इंग्लिश बोलने की। मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया है, इंग्लिश बोलो, चाहे जैसे बोलो, भलाई आपसे मिस्टेक ही क्यों ना हो जाए,
हाउ बिग योर हाउस इज की जगह आप कह बैठो कि हाउ बिग यू हाउस इज। धोखे में ये कह बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी सामने वाला कुछ ना कुछ समझ जाएगा कि आप क्या बताना चाहते हैं। लेकिन आप भलाई गलत बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे इंग्लिश। क्या बोलेंगे? इंग्लिश बोलेंगे। तो बिग की जगह कुछ और भी ले सकते हैं बाई चांस, तो भी आप इंग्लिश ही बोलेंगे। तो ये घबराए नहीं, आज गलत बोलेंगे तो कल को आप सही बोलेंगे। लेकिन आप गलती नहीं बोलेंगे तो सही कहां से बोलेंगे? नहीं बोल सकते आप। इसलिए कोई भी सेंटेंस, जितने भी सेंटेंसेस मैंने दिए हैं आपके लिए, अपने वातावरण में, आसपास के वातावरण में उनको यूज करना सीखें। और जरूर यूज करें। आपस में कन्वर्सेशन जो भी करते हैं आप लोग हिंदी में, उसको हिंदी में ना करके आप लोग इंग्लिश में करें। अपने साथियों से जो भी पढ़े लिखे हैं उनसे इंग्लिश टू इंग्लिश, फेस टू फेस बात करेंगे, तभी आप सही प्रकार से इंग्लिश बोल पाएंगे और आपकी जो झिझक है वो भी छूट जाएगी। इसलिए कभी भी घबराएं नहीं, जरूर मतलब कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ और साथ में इंग्लिश बोलने का प्रयास करें, तभी आप लोग इंग्लिश सीखेंगे। अन्यथा की स्थिति में सही प्रकार से इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। जो भी सेंटेंस दिए अच्छी तरह याद करेंगे और कहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन प्लीज। थैंक्स।